नमस्कार दोस्तों, अपने गुरुजी YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम रीजनिंग का चैप्टर पढ़ने वाले हैं श्रेणी, यानी इसे इंग्लिश में बोलते हैं सीरीज। देखिए इसमें है जटिल श्रेणी, संख्या श्रेणी और अक्षर श्रेणी, अक्षरों का समूह है। देखिए ये एक रीजनिंग है जो रीजनिंग किससे रिलेटेड होती है, मैथ से रिलेटेड है। तो ये श्रेणी वाला जो चैप्टर है इसमें कोई कुछ नहीं है, इसमें एक चीज है, अपने को मैथ के यानी गिनतियां भी आती हैं तो अपने से इसे सीख सकते हैं। देखिए दोस्तों, और जिन दोस्तों ने पीटीटी का फॉर्म नहीं भरा अभी तक, उनकी लास्ट डेट 19 अप्रैल कर दी गई है, तो 19 अप्रैल तक अपना फॉर्म फिलअप कर ले। देखिए दोस्तों, इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो अपने क्वेश्चन की जानकारी लेंगे, यानी श्रेणी क्या है, कैसे इसे अपने एग्जाम में आए तब कैसे करें आप, और इनका सॉल्यूशन जो आप लोगों को अभी बता रहे हैं हमें, तो आप लोग अच्छी तरह से देखें। जैसे क्वेश्चन है इसमें अपने संख्या श्रेणी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? संख्या श्रेणी, यानी संख्या श्रेणी पढ़ने वाले हैं। देखिए जैसे इसमें है क्वेश्चन 7, 10, 14, 19 और ये क्या है 25 है। देखिए अब ये क्वेश्चन आ गया और इसमें एग्जाम में पूछेगा अब इसका अगला पद आप बनाएं, इसका अगला पद क्या होगा, यानी अगले पद के बारे में पूछता है। अगले पद यानी अगले पद क्या है तो देखिए अगला पद क्या है इसका, अपन लोगों ने देखिए जैसे इसमें क्या किया है, ये 7 है और 7 में कितना प्लस किया इसमें, यानी 3 प्लस किया कितना हो गया 10, और 10 में 4 प्लस करेंगे कितने हो जाएंगे 14, और 14 में 5 प्लस किया कितना हुआ 19, और 19 में 6 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 25। तो इतना तो अपने क्वेश्चन ने दिया है। तो आप लोग ध्यान दीजिए 3, 4, 5, 6 यानी एक संख्या श्रेणी बन रही है ना। तो अपन क्या करेंगे इसमें आगे, तो 6 नंबर आ गया, अब क्या आएगा 7। तो देखिए 25 में 7 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 32 आने वाला है, और इसका आंसर भी क्या होगा 32 ही होगा। देखिए इसी प्रकार जैसे क्वेश्चन में आगे पूछ लिया जाता है 21, 24 और 28, 33 और जैसे ये है 39। देखिए इसमें क्या है और ये किस प्रकार का क्वेश्चन है। तो इसमें भी अगला पद पूछेगा। तो देखिए कई बार एग्जाम में एक पद पूछ लेता है, कई बार क्या कितने पूछता है 2 पद भी पूछ लेता है। तो देखिए आप लोग जैसे इसमें कितना प्लस किया अपन ने 3 प्लस किया, कितना प्लस किया 3, फिर इसमें कितना प्लस किया अपन ने 4 प्लस किया, तो 24 में 4 प्लस किया कितना हो गया 28, और 28 में कितने प्लस किए भी ये कितने हो गए 33, तो 28 में 5 प्लस किया कितना हुआ 33, और 33 में कितने प्लस किया अपन ने 6, तो कितने हो गए 39। कितना हुआ 39। अब देखो 39 में अपन यानी 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6 हो गया, तो यानी कितना आएगा 7 आएगा। कितना आएगा 7। तो देखिए 39 में 7 प्लस करेंगे तो इसका कितना आएगा 46 आएगा। कितना आएगा 46। अब देखो इसका अगला पद यानी 7 प्लस कर दिए यहाँ पे, तो यहाँ कितना प्लस किया जाएगा 8, तो 46 में 8 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 54। तो ये सीरीज ऐसे चलती है। और जैसे अपन ने इसके 2 क्वेश्चन पढ़े हैं, तो इन क्वेश्चनों को जो भी आपकी बुक है, आप चाहे पीटीटी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे बीएसटीसी कर रहे हैं, या अन्य कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप जो श्रेणी वाला चैप्टर है उसे उठा कर देखेंगे तो आपको सेम के सेम ऐसे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। और इसमें अपन आगे पढ़ने वाले हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए आप लोग, वो थोड़ा सा आगे जैसे अपन लोगों ने 10वीं 12वीं के एग्जामों में किया था, या उससे भी पहले वाले जो छोटे एग्जाम दिए थे अपन ने उनमें भी किया था। देखिए जो वर्ग यानी वर्ग से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछता है। अब देखिए वर्ग यानी जिसे अपन क्या बोलते हैं स्क्वायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्क्वायर। तो देखिए जैसे इसमें क्वेश्चन किस प्रकार का देता है, देखिए आप 1, 4, 9 और 16 और ये कितना है 25 है। कितना है 25।
तो इसका अगला पद बताएं। ये दो अगले पद बताएं। इस प्रकार क्वेश्चन पूछेगा अपन लोगों से। तो ध्यान दें, अब वर्ग यानी अपने को 40 तक के वर्ग आते हैं, तो श्रेणी में चाहे कोई भी वर्ग का क्वेश्चन हो अपन उसे नहीं छोड़ने वाले हैं। देखिए वर्ग यानी वर्ग आपको आते हैं चाहे ना आते हैं तो भी अपन निकाल सकते हैं। यानी स्क्वायर की बात कर रही है किया इसने, जैसे 2 की घात 2 लगाया तो कितना आएगा 4, यानी 2 को किससे गुणा करना पड़ेगा 2 से गुणा करना, चाहे कोई भी हो। जैसे अपना है 40 का है, कितने 40 का स्क्वायर पूछा इसने, तो 40 इंटू 40 यानी कितना हो गया 1600 हो गया। कितना हो गया 1600। जैसे इसने 26 का पूछ ले, कितना किसका 26 का वर्ग क्या है, तो 26 इंटू 26 यानी कितना हो जाएगा 676। कितना हो जाएगा 676 हो जाएगा। तो इसी प्रकार इन क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को देखेंगे अपन। अब इस क्वेश्चन में एक वर्ग से रिलेटेड क्वेश्चन है। किससे रिलेटेड है, वर्ग से। देखिए 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है। कितना होता है 1। 2, अब ये 4 है, किसका स्क्वायर है 2 का है। किसका है 2 का। फिर ये 9 है, ये किसका है 3 का है। ये 16 4 का हो गया, 5 किसका हो गया 25 का। तो देखिए 1 का वर्ग आ गया, 2 का, 3 का, 4 का, 5 यानी 5 तक के वर्ग हो गए। इसने 2 पद पूछे अपने से, तो 6 का कितना हो जाएगा 36। कितना हो जाएगा 36 और 7 का हो जाएगा 49। तो देखिए इसके दोनों पद पूछे, तो एग्जामिनर क्या करता है इस प्रकार से 4 ऑप्शन डालता है। देखिए क्वेश्चन को कंफ्यूजिंग लाने के लिए उल्टे सुल्टे आंसर भी देता है वो। देखिए ये 36 इधर आना चाहिए था ना, परंतु इसमें इधर डाल देता है, क्योंकि बच्चा कंफ्यूजिंग में आ जाता है कि ये इसका सही है या ये सही है। कई बार क्या करते हैं अपन थोड़ा कम देखते हैं, तो उस वजह से क्या होता है अपना क्वेश्चन गलत होने की क्या रहती है संभावना रहती है। तो आप लोग इसे ध्यान से पढ़िए और अच्छे तरीके से पढ़िए। देखिए मौका है जो बार बार नहीं आता है, तो आप लोग इस जो मौका है यानी जो कंपटीशन के एग्जाम में बैठने का, आप लोग उसे ना गंवाएं, अच्छी तरह मेहनत करें और शिद्दत से पढ़ते रहिए। क्योंकि देखिए जो ये साल है 2023 का, ये वैकेंसियों का क्या मचाने वाला है, भौकाल मचाने वाला है। क्यों? क्योंकि देखो ये चुनावी साल है और चुनावी साल होने के कारण क्या है, अब जो भी वैकेंसी आएगी चुनाव से पहले आएगी, उसके बाद में नहीं आने वाली। क्योंकि 2024 में नई सरकारें बैठेंगी, वो अपना जो भी पिछला कोटा था उसे पूरा करेंगी और पूरा करने में कितने साल निकाल देंगी, वो 2 साल निकाल देंगी। तो देखिए 2 साल तक अपन किसी चीज का वेट करें, ऐसा अपन नहीं करने वाले। क्योंकि अभी से अपन लगातार मेहनत करेंगे तो अपने कोई ना कोई मंजिल हासिल कर ही लेंगे। देखिए जैसे इसमें घन से, आप देखो वर्ग से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़े थे अपन ने, वर्ग का एक क्वेश्चन और पढ़ेंगे अपन। देखिए आगे क्या है, कैसा क्वेश्चन। देखिए जैसे 100, 121, 144, 169 और 196। अब देखिए इसके अगले 3 पद बताइए। क्या बताएंगे अपने 3 पद बताएंगे। तो देखिए जैसे ये 100 है, किसका वर्ग है 10 का है। किसका है 10 का। ये 121 है, किसका है 11। ये 12 का हो गया, ये 13 का हो गया, ये 14 का हो गया। अब देखिए यह किसका आएगा 15 का। तो 15, 16 और 17 यानी अपने को जो वर्ग आते हैं तो अपन बहुत जल्द करते हैं। देखो 15 का होता है 225, 16 का होता है 256 और 17 का होता है 289। तो जो वर्ग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है वो इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछेगा। देखिए अपने वर्ग के 2 क्वेश्चन पढ़ लिए अपन ने, संख्या श्रेणी के 2 पढ़े हैं। अब 2 क्वेश्चन किसके पढ़ेंगे अपने, घन के पढ़ेंगे। किसके पढ़ेंगे, घन वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो आप लोग, मैं बार बार यही बोलता हूँ, अब जो अपने घर पर जो बुक है रीजनिंग की, उसे आप लोग अच्छी तरह से देखें। जो समझ में नहीं आए वो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं, ये हमारे समझ में नहीं आया। देखिए जैसे घन का बारे में पूछता है। अब ये घन है, घन को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, क्यूब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्यूब। यानी कोई भी संख्या की घात कितनी आएगी, अब 3 आएगी। कितनी आएगी 3। देखो जैसे 2 की पावर कितनी है 3 है, तो इसको अपन हिंदी में घन बोलते हैं।
आप लोग ध्यान दें, जैसे ये बोलेगा आगे, जैसे दोस्तों ये जो घन वाला है आप लोगों ने पढ़ा है इसमें, तो जैसे ये घन का 1, 8, 27, 64 और ये कितना आ गया 125। अब देखिए जो ये है ये किसके घन होते हैं, यानी जैसे कोई भी संख्या है उसकी पावर कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए पावर। देखिए पावर 3 होगी तब ही ये संख्याएं आने वाली हैं। जैसे 5 की पावर कितनी है, 3, तो 5 की पावर 3 यानी 5 गुना 5 गुना 5, 25 और 25 बन जाए 125, यानी 3 मन गुना आ रहा है, तो 5 की पावर कितनी आ रही है, 3 आ रही है। कितनी आ रही है, 3। अब 5 की पावर 3 आ रही है तो अपने जैसे 1 का हो गया, 2 का हो गया, 3 का हो गया, 4 का हो गया, 5, यानी 2 पद पूछेगा अगले वाला, तो ये इसमें कितना आएगा 6 का, और इसमें कितने का आएगा 7 है। तो देखिए जैसे ये 6 है, 6 का कितना होता है, तो 6 का होता है 216। कितना होता है 216, और ये 7 है इसका होता है 343। अब देखिए 216 और ये कितना आ गया 343। जिस कोई भी जैसे ये है 216 और 343, इससे आगे जैसे 8 का निकालेंगे वो आ जाएगा, 9 का आ जाएगा, और किसका आ जाएगा 10 का। तो आप लोग जो 10 यानी 20 तक के वर्ग आप लोगों को क्या वो घन याद रखने हैं, और 40 तक के वर्ग याद भी नहीं रख पाए अपने, तो इनकी जो निकालने का तरीका है उसे याद रखें कैसे निकाला जाता है। देखिए एग्जाम में कम से कम समय बचे, यानी कम से कम समय में अपन करें और अपना समय बचता रहे, तो आप लोग इसे पढ़ते रहिए। और दोस्तों एक चीज और आई है, अगर आप लोग कोई भी जैसे एग्जाम है कंपटीशन का चाहे किसी का भी हो, आप लोग उसकी तैयारी लगातार करेंगे तो अपने को एक दिन मंजिल जरूर मिलेगी।